दोस्तों, अतुल झारखंड के एक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड था। वो वहाँ 2 साल से काम कर रहा था और उसे अपना काम पसंद आया। ऐसा ही एक रात जब वो पहरादारी कर रहा था तो उसने पाया कि मुर्दा घर से रोशनियां टिमटिमा रही थी और उसे रोने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ये सोचकर इसकी जांच करने का फैसला किया कि शायद कोई अंदर घुस आया है या कोई बिजली की समस्या है। वो मुर्दा घर में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने देखा कि एक महिला धातु की मेज पर लेटी हुई थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक दिया था। वो धीरे धीरे रो रही थी और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अतुल को ये देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि वो कौन थी और वहाँ कैसे पहुंची। जिसके बाद अतुल उसके पास गया और धीमी आवाज़ में बोला, माफ़ करें मैडम, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। फिर अतुल ने उसके कंधे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले ही वो ऐसा कर पाता उसने अचानक अपना सर उठाया तो अतुल जो देखता है वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल वो देखता है कि उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, पूरी जली हुई लग रही थी। केवल हड्डियां और हल्की हल्की मांसपेशियां थी। वो औरत नहीं बल्कि एक शैतानी भूत थी। जिसके बाद अतुल हाँफते हुए वापस लड़खड़ा कर भाग गया। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो बंद हो गया था। उसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये जाम हो गया था। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो उस भूतिया चुड़ैल के साथ मुर्दा घर में फंस चुका था। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। उसने मेज की ओर पीछे मुड़कर देखा तो उसमें से एक लाश उठी हुई थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। वो अपने हाथ में एक छुरी खींच रही थी और वह बुरी तरह मुस्कुरा रही थी। फिर वो रुंधी आवाज में बोली, अतुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम मरोगे। अतुल ने उसकी आवाज पहचान ली। ये उसकी पूर्व प्रेमिका प्रिया की आवाज थी। 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। अब अतुल समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो प्रिया उसे नहीं छोड़ेगी। अतुल ने कुछ समय पहले इसके बारे में अफवाहें सुनी थी कि उस अस्पताल में भूत है, लेकिन अतुल ने उन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसने सोचा था कि वे सिर्फ नए कर्मचारियों को डराने के लिए कहानियां थी, लेकिन अब वो जानता था कि ये बातें सच है। प्रिया का भूत असली था और वो बदला लेना चाहती थी। वो बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए उससे पीछे हट गया। उसने दीवार पर आग बुझाने वाला यंत्र देखा और उसे पकड़ लिया। अतुल इसे भूत पर फेंक देता है, उसे नीचे गिराने की आशा में, लेकिन वो इससे बच गई और वो दीवार से जा टकराई। इसमें विस्फोट हो गया और फायर अलार्म बज गया। स्प्रिंकल ने पानी छिड़कना शुरू कर दिया और कमरा धुएं धुएं हो गया। अतुल धुएं की आड़ में मुर्दा घर के दूसरी छोर से भाग गया और उसने एक खिड़की देखी। फिर वो उसे अपनी मुट्ठी से तोड़ देता है और वो उसमें से बाहर निकल जाता है और बाहर जमीन पर कूद जाता है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मेन दरवाजे की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक पल के लिए भी रुका तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। वो गेट पर भागते भागते पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सहकर्मी प्रताप उसका इंतजार कर रहा था। प्रताप दूसरा सुरक्षा गार्ड था और उसके पास गेट की चाबी थी। उसने अतुल को घबराया हुआ देखा तो उससे पूछा कि अरे क्या हुआ, तू इतना डरा क्यों है? इस पर अतुल कोई जवाब नहीं देता है। उसने बस प्रताप से चाबी ले ली और उसने गेट खोल दिया। वो अपनी बाइक में बैठा और वहां से चला गया। उसने ना तो अपनी नौकरी की परवाह की और ना ही अपने सामान की।
वो बस अस्पताल और भूत से दूर जाना चाहता था। जिसके बाद वो जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था गाड़ी चलाता रहा और अपने घर तक पहुंचने तक नहीं रुका। देखते ही देखते कुछ समय के अंदर ही वो अपना घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो रात भर सोने की कोशिश करता है लेकिन चिंता के मारे वो सो नहीं पाता है। फिर कैसे करके सुबह बीतती है, जिसके बाद अतुल को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन उस रात के बाद अतुल काफ़ी डरा डरा रहता है और उसने वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी जो अतुल के साथ घटी है। मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।